नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे रायपुर में देशभक्ति के रंग की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई ये यात्रा सुभाष स्टेडियम तक पहुंची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत भाजपा के कई नेता, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं यात्रा में शामिल हुए। भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों के बीच तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ देशभक्ति जगाने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे पापों को मिटाने के लिए आडंबर बता रही है। अब पक्ष और विपक्ष के बीच हुई सियासी बयानबाजी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा पर सियासी संग्राम, देशभक्ति पर सरकार और विपक्ष में घमासान। तिरंगा यात्रा में उत्साह, उमंग, देश प्रेम की गूंज। राष्ट्र प्रेम के रंग में कांग्रेस ने डाला सियासी खलन। हाथों में तिरंगा लिए भाजपा कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं और स्कूली बच्चे भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों की गूंज, जोश, उमंग और उत्साह। मौका रहा देशभक्ति की अलग जगाने के लिए स्वतंत्रता दिवस से पहले रायपुर में निकली तिरंगा यात्रा का, जिसने राजधानी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही तमाम भाजपा नेताओं ने शिरकत की। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में उत्साह और उमंग देख मुख्यमंत्री ने कहा, तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों का उत्साह देशभक्ति की भावना को दिखाता है। उन्होंने कहा, आजादी की कीमत आने वाली पीढ़ी को समझना जरूरी है। देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को भी नमन किया। मैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज़ादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और इसके पीछे आशा यही है कि आज़ादी का कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो। सब लोगों ने मिलकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर भारत माता की जयकारे के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली है। आज पूरा राजधानी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हर एक व्यक्ति के मन में देशभक्ति का ज्वार और उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा और नमन का भाव निश्चित रूप से दिख रहा है और ये यात्रा ऐतिहासिक और यादगार रही है। आपको बता दें, भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान 10 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में दिखेगा तिरंगा यात्राओं का उत्साह। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों का किया जाएगा सम्मान। महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं की साफ सफाई और माल्यार्पण कार्यक्रम होंगे। लेकिन राष्ट्रभक्ति के इस तिरंगा अभियान के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा की तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाए। कहा, भाजपा पहले अपना इतिहास याद कर ले। बैज ने सीधा आरोप लगाया, भाजपा ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली की। दीपक बैज ने आरएसएस कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराए जाने का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा अपने पुराने पाप धोने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जो भाजपा और आरएसएस कभी तिरंगा झंडा को स्वीकारा नहीं और 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा और आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहे, उनकी शाखाओं में वो लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। ऐसे लोगों को पहले तो अपने इतिहास को याद करना चाहिए। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस से पहले रायपुर में एक और तिरंगा के सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी है। अब देखना होगा 14 अगस्त तक चलने वाला ये अभियान राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ और क्या क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़
तो बीजेपी सरकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे दूसरे नजरिए से देख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये तो आडंबर छुपाने का एक प्रयास है। अब आरएसएस के कार्यालय में तो कभी तिरंगा नहीं फहराया गया पहले, अब इसको लेकर आडंबर किया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका जी, बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रगति वाजपेयी। प्रगति जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत प्रगति आपसे ही करेंगे। प्रगति जी, सुन पा रही हैं? प्रगति जी, आपका माइक शायद अनम्यूट है, उसे प्लीज म्यूट से अनम्यूट कीजिए। ऋषभ जी, सुन पा रही हूं। बिल्कुल, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। प्रगति जी, क्या समस्या है? अगर सरकार हो या बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो लोगों में एक कोशिश की जा रही है देश प्रेम की भावना को जगाने की। उत्साह उमंग भी लोगों में दिखाई दे रहा है, हाथों में तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? सबसे पहले स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को, अनामिका जी को, ऋषभ जी को नमस्कार। देखिए, जो आरएसएस पहले बात करती थी कि 52 साल तक उन्होंने तिरंगे को अपनाया ही नहीं, वो सिर्फ दो रंग के अपने झंडे की बात करते थे। वो कहते थे मेरे देश का जो झंडा है वो दो रंगा होना चाहिए, तिरंगा नहीं होना चाहिए। वही आरएसएस, वही भाजपा यदि आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ उसके पीछे छिपा है। आप देखिए ऋषभ जी, जब जब भारतीय जनता पार्टी जो जो बात कही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की आपने बात सुनी होगी कि देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, सर नहीं झुकने देंगे। तो देखिए, उन्होंने अडानी और अंबानी के भरोसे पूरा देश बेच दिया और सर झुकाने की बात तो ट्रंप के सामने सैकड़ों बार उन्होंने सर झुका लिया। तो आरएसएस, भाजपा, नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं उसके अपोजिट ही वो काम करते हैं। और वैसे ही तिरंगे का इन्होंने हमेशा अपमान किया। और आज जब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हें अब आन बान शान दिख रही है तिरंगे में। क्यों? तिरंगा यात्रा निकालने के लिए उनको एकदम मजबूरी होगी कि पूरे देश में वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस इसके लिए प्रश्न उठा रही है कि जो लोग तिरंगे को अपना नहीं रहे थे वो आखिर क्यों तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जी ऋषभ जी। ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं अनामिका जी से। अनामिका जी, सुन पा रही हैं? नमस्कार ऋषभ जी, प्रगति जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अनामिका जी, प्रगति जी की पूरी बात तो आप सुन ही रहे हैं। वो सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि ये सिर्फ आडंबर है, सिर्फ ढकोसला है दिखाने के लिए। अब पहले तो आप लोग दावा करते थे कि भाई भारत देश का जो तिरंगा है वो दो रंग का होना चाहिए, तिरंगा नहीं होना चाहिए। अभी अचानक से देश प्रेम जाग गया, देशभक्ति जाग गई, लोगों में आप लोग अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं तिरंगा के प्रति, देशभक्ति के प्रति। ये पहले नहीं सूझा, अब इसलिए क्योंकि 2029 में चुनाव है तो जो चुनाव की भूमिका अभी से आप लोग तैयार कर रहे हैं? ऋषभ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से ही देश प्रेम को प्रमुख रखते हुए आई है। चाहे वो किसी भी तरह का आंदोलन रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह की यात्राएं रही हो, सामाजिक कार्य रही हो, उसने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा है। तिरंगा यात्रा आज पहली बार तो रायपुर में निकली नहीं है, इससे पहले भी कई यात्राएं निकली, सिंदूर यात्रा निकली, पिछले साल भी तिरंगा यात्रा निकली, उससे पहले भी यात्राएं निकलती रही। तो आज अचानक से कांग्रेस को ये विरोध क्यों याद आ रहा है? उन्होंने कभी देश को एकता की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा देश को बांटने की कोशिश की। चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे हम धर्मों में देश को बांटने की बात करें, चाहे हम जातियों में देश को बांटने की बात करें, तो जो पार्टी हमेशा बंटवारा का पक्षधर रही, जिस पार्टी के शायद ये अपना इतिहास भूल गए कि इस पार्टी के जो पूर्वज रहे उनके कारण आज इस देश का बंटवारा हो गया, जिसके लिए हम विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाते हैं। तो जिस पार्टी ने हमेशा बंटवारे को पक्षधर रही है, वो क्या देश प्रेम को समझेगी? सिर्फ इन्होंने हर अच्छी चीज में हमको विरोध करना है, हर अच्छी चीज में हमको आरोप लगाना है, विरोध। लेकिन अनामिका जी, धर्म की राजनीति तो आज भी हो रही है और धर्म की राजनीति करने के बड़े आरोप तो आप पर ही लगते हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। हमने तो कभी ये नहीं बोला कि हम किसी धर्म विशेष का समर्थन करते हैं, बट ये तो खुले मंचों में धर्म विशेष का समर्थन करते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि कश्मीर और भारत है उसको अलग होना चाहिए। इनके रहते तो कभी धारा 370 हट नहीं पाई। वो धारा 370 हटाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान को माना, एक तिरंगे को माना। उस तिरंगे को
कश्मीर में फहराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो कांग्रेस अगर इतनी ही देश प्रेमी थी, 70 साल इनका शासन रहा, तो उस तिरंगे को वो कश्मीर तक क्यों नहीं ले जा पाए? मेरा पहला प्रश्न प्रगति जी से। दूसरा प्रश्न, ये जो बार बार आरएसएस पे सवाल उठाती हैं, तो आज तक जितनी भी देश में बहुत सारे संकट है जहां पे आरएसएस के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक किसी तिरंगे झंडे को अपने हाथ में उठाकर देश सेवा, जनसेवा का कार्य करते रहे, तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी? क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि यही आरएसएस के कार्यकर्ता है जो जनसेवा का कार्य कर रहे हैं? अनामिका जी, आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल गलत बात ये है कि तिरंगा नहीं फहराया गया। कार्यालय में जो आरएसएस का ध्वज है वो फहराना एक अलग बात है, और तिरंगा नहीं फहराना एक अलग बात है। ये बिल्कुल गलत आरोप ये लगा रही है कि भाई किसी कार्यालय में किसी संस्था ने उसने अपना एक ध्वज लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे तिरंगा नहीं फहराया गया। और आपको याद होगा कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही सबको घर घर तिरंगा लगाने का जो अवसर है, वो हर जनता के लिए, जो सामान्य नागरिक है उनके लिए भी तिरंगा उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस जो संविधान था उसमें संशोधन करके हर किसी के हाथों में तिरंगा पकड़ाया, जिसमें वो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना की जो भावना है वो बच्चे बच्चे तक पहुंचे, उसके अपने देश के प्रति सम्मान जागे। ठीक है, ओके। प्रगति जी, कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। सरकार कोई भी काम करती है, बीजेपी कोई भी काम करती है, आप उसमें राजनीति करने के लिए कूद जाते हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आप उसे आडंबर बता रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, यदि ये मुद्दे की बात करें तो अनामिका जी को पता है कि पिछले एक हफ्ते में रायपुर में 6 हत्याएं हुई हैं, रोज डकैती, एक महिला के साथ 2-2 बार गैंगरेप। तो मुद्दों की कमी नहीं है। देखिए, तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नागपुर में ऑफिस है, वहां पर 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 2002 तक 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। क्यों नहीं फहराया गया? क्योंकि अपने आरएसएस के 2 रंग के झंडे को ही आगे बढ़ाते थे और वही उनका जो झंडा था उसे मानते थे। तो तिरंगा तो कांग्रेस लेकर आई है, और ये जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी बात कर रहे हैं चैनलों पर बैठकर, तो मैं तो कहूंगी कि तिरंगा यात्रा नहीं थी, ये ट्रंप की आभार रैली, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कहा कि ये ट्रंप की आभार रैली थी। इन्होंने देखिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पर किसके कहने पर? ट्रंप के कहने पर। तो ये लोग बात कर रहे हैं कि तिरंगे का सम्मान करते हैं, ये देश का सम्मान करते हैं, ये भारत की सेना का सम्मान करते हैं। प्रगति जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप लोग अगर सत्ता पक्ष की आलोचना करते हैं, इट्स ऑल राइट, लेकिन ट्रंप का अगर समर्थन करते हैं तो ये तो बहुत अलग बात हो जाएगी। उस नेता का समर्थन आप कर रहे हैं जिस नेता का दुनिया भर में ज्यादा लोग समर्थन नहीं करते हैं। वो नेता जो खुद कहता है कि मेरे बयानों का भरोसा आप बिल्कुल मत किया कीजिए। वो नेता जो अपनी बात से मुकर जाता है, एक बार एक साथ में 3-3 ट्वीट करता है और तीनों अलग अलग, आप उन नेता पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, भरोसा नहीं, मैं बता भारतीय जनता पार्टी का ट्रंप प्रेम बता रही हूँ मैं ऋषभ जी। आप मेरी बात को गलत दिशा में मत लेकर जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रंप प्रेम की बात कर रही हूँ कि देश में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, पर किसके कहने पर? ट्रंप के कहने पर। ये पूरा देश जानता है। ये तो ट्रंप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, प्रगति जी, ये तो ट्रंप कह रहे हैं ना, इसके बाद के कोई सबूत थोड़ी है कि ट्रंप के कहने पर यह ऑपरेशन चलाया गया। अब ऐसे बयान अगर आप लोग की तरफ से आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग सेना के जवानों पर सवाल उठा देते हैं। राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने चलाया था ऋषभ जी, आप जैसे राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, ये जो दावे और वादे की आप बात कर रही हैं, ये ट्रंप ने कहे थे। क्या प्रधानमंत्री ने कहा था? न्यूज चैनलों से विश्वास प्रगति जी उठ जाना चाहिए। प्रगति जी सुनिए मेरी बात। क्या प्रधानमंत्री ने कहा था कि ट्रंप के कहने पर हमने ऑपरेशन चलाया? क्या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन चलाया? ट्रंप कह रहे थे ना। आप चैनल चला रहे थे ना, राष्ट्रीय चैनल देश के, उस मैं बात यही को तो बताने दिखा की कोशिश कर रहा हूं प्रगति जी। उन आप अमित शाह जी की बात क्या कर रहे हैं, जो इतने दिनों से सदन चालू है, 20 जुलाई से 21 जुलाई से आज तक वे सदन पर बात करने नहीं जा पाए। उन अमित शाह के बारे में आप बात करते हैं जो पार्लियामेंट तक तो जाते हैं पर जहां सदन चल अंदर नहीं जाते। तो ऐसे नेताओं का तो आप जो नाम ले रहे हैं, अब देखिए प्रगति जी, आप लोग विपक्ष में हैं और आप लोग आलोचना करें, आपका अधिकार है। ये विपक्ष की यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। आप लोग विपक्ष में हैं, आप आलोचना कर सकते हैं। अभी बात हम सिर्फ तिरंगा यात्रा की करते हैं।
देश भर में अगर तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना जागती है तो कांग्रेस क्यों राजनीति कर रही है? या कांग्रेस ठोस सबूत लेकर आए कि भाई ये बीजेपी की तरफ से या सरकारों की तरफ से सिर्फ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए राजनीति की जा रही है? प्रगति जी, देखिए ऋषभ जी, स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने हुए वो कांग्रेस पार्टी के हुए। स्वतंत्रता देश को 1947 से मिली है और तब से जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके दिलों में देश के लिए राष्ट्रभक्ति है, देश के लिए सम्मान है। 15 अगस्त 26 जनवरी पर आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखेंगे यदि तो सबका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में सबका राष्ट्र प्रेम झलकता है, सब दिखाते। तो ये देश 1947 से ऋषभ जी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है ये देश। और कांग्रेसी उस आजादी की लड़ाई लड़े तो 1947 के पहले से जो कांग्रेस के लोग हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो इस देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, वो इस देश को तब से प्रेम करते थे जब ये देश आजाद भी नहीं हुआ था ऋषभ जी। ठीक है। अनामिका जी, आपकी सांसद कहती हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, 2047 से आजादी को वो काउंट ही नहीं करती हैं। अब हम बात करते हैं अगर तिरंगा यात्रा की, तो इस यात्रा के जरिए क्या आप लोग ये बताने चाह रहे हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं है? पूरी देशभक्ति सिर्फ आप ही लोग दिखा रहे हैं। अभी स्वतंत्रता की बात कर रही थी प्रगति जी, देश की आज़ादी में बीजेपी के नेताओं का योगदान नहीं है। जिन नेताओं का योगदान है उन नेताओं को आप लोग पानी पी पी के कोसते हैं। देखिए, प्रगति जी के हिसाब से तो सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी कोई भी क्रांतिकारी रहा ही नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। तो क्या सिर्फ कांग्रेस वालों ने देश को आजादी दिलाने का ठेका? मैं तो इनके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, नेहरू परिवार के अलावा जो अब सो कॉल्ड गांधी परिवार हो गया है, उसके अलावा किसी ने देश की आजादी, देश की तरक्की, देश की उन्नति के लिए कुछ किया ही नहीं है। बाकी जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, वो क्रांतिकारी और वो देशभक्त और देश प्रेमी थे ही नहीं। उनकी तो कुर्बानी को इन्होंने कहीं इज्जत ही नहीं दी है। इन्होंने तो यहाँ तक हद पार कर दी थी कि इन्होंने पाठ्यक्रमों में अपने पार्टी के लोगों के अलावा जितने वीर सेनानी थे सबको से हटा दिया, उनका इतिहास ही बदल के रख दिया। तो जो कांग्रेस का राष्ट्र प्रेम है वो तो प्रगति जी की बातों से झलक रहा है। और मैं दीपक बैज जी के बारे में क्या कहूँ, इतने असफल कार्यकाल के बाद अब उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो चलिए तिरंगा यात्रा के पीछे पड़ जाते हैं। और तो हमारे पास कोई काम ही नहीं रह गया है, क्योंकि हम सब कुछ करने में विफल हो चुके हैं। ना हम चुनाव चला सकते हैं, ना हम संगठन चला सकते हैं, ना हम संगठन को समेट पा रहे हैं। तो चलिए अब तिरंगा यात्रा के पीछे पड़ते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि राष्ट्र में देश प्रेम की कमी है, लेकिन देश प्रेम जो छोटे बच्चे हैं घरों में, जो महिलाएं हैं, जो आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरेलू कामकाज के कारण टीवी तक बैठ के उन सारी चीजों को नहीं सुनती है, तो एक घर घर तिरंगा फहराने से उनके हृदय में भी उनके देश के प्रति उनके कर्तव्य का बोध कराना, उनके देश राष्ट्र प्रेम जगाना, छोटे बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जगाना कब से गलत हो गया? और पूरे देश को एक सूत्र में बांटने का काम आज ये तिरंगा यात्रा कर रही है। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये किसी पार्टी विशेष की यात्रा नहीं है। हमने इस यात्रा को तिरंगा यात्रा नाम दिया। इसमें हर कोई आ सकता है, प्रगति जी भी शामिल हो सकती है। अगर उनको राष्ट्र से बहुत प्रेम है, वो भी तिरंगा उठाए और हमारे साथ चले, भारत माता की जय बोलते। ठीक है प्रगति जी। देखिए ऋषभ जी, मैं सुभाष चंद्र बोस की बात कर रही थी अनामिका जी। तो 1939 तक सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी के साथ वो आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। आप ऐसे ही भगत सिंह की बात से वो देश प्रेमी नहीं है, जो कीर्ति किसान पार्टी में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अनामिका जी। ये सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये कांग्रेस पार्टी से थे। देखिए अनामिका जी, ये सब मेरी बात देश प्रेमी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे क्या? श्यामा प्रसाद गांधी परिवार नहीं थे क्या, जिन्होंने कश्मीर में जाके अपना बलिदान दिया देश की एकता के लिए? परिवार बराबर त्याग करने वाला कोई परिवार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है तो आप बता दीजिए कि गांधी परिवार के बराबर त्याग करने वाला कोई परिवार भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार, मैं नेहरू परिवार बोलूंगी, उसको गांधी परिवार भी नहीं बोलूंगी। नेहरू परिवार ने जो त्याग किया है वो त्याग लोग जग जाने हैं कि उन्होंने सिर्फ सत्ता के प्रलोभन में सत्ता को अपने हाथ में रख के 70 साल देश पे राज किया है और देश को जो विकास सदन में जिस जगह पहुंच जाना चाहिए तो उसको बिल्कुल गलत में घुसा दिया है। इसलिए 2014 के बाद देश ने विकास की और आप चैनल पर बैठकर
झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से परोस रहे हैं, झूठ को इतने प्रगति जी, तमदारी से बोल रहे हैं कि झूठ सच हो जाएगा। कीजिए, बिल्कुल भ्रमित मत कीजिए। और जिस आप जेनजी आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो जेनजी आंदोलन जब विद्यार्थियों के जरिए एक शुरू हुआ और उस आंदोलन का कैसे राजनीतिकरण किया है विपक्ष ने, और उस आंदोलन में कैसे छात्रों को भ्रमित किया है, और उस आंदोलन के माध्यम से कैसे अराजक तत्वों ने देश को बांटने की कोशिश की है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, जो छात्राएं थी, जो नाबालिग लड़कियां थी, उनको ऐसी जगहों पर डंडा मारा। आप देखिए, आपने भी वीडियोस देखे होंगे अनामिका जी, आपकी मजबूरी है कि चैनल पर बैठकर आप बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आपने भी वीडियो देखे होंगे। तो ये देश का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कौन थे जो पत्थर लेकर आए थे, कौन थे जो पत्थर मार रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चल रही है वो देश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है। उन चुनावों का रिजल्ट आपने देख लिया होगा। आप यदि बात कर रही हैं, कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का कार्यकाल, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पार्टी थी, नितिन नवीन जी की जो सीट थी, वो तक तो भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनादेश का सम्मान करती है। जनादेश का सम्मान हमने नहीं किया, जनादेश का सम्मान किसने नहीं किया? अरे आपको ईवीएम याद नहीं आ रहा है? अभी तक आप पिछले इलेक्शन अच्छा, ओके अनामिका जी, ओके समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, लास्ट कमेंट में प्रगति जी से लूंगा। प्रगति जी, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है, लोगों में देशभक्ति की अलग जगाई जा रही है, कांग्रेस को क्या समस्या? प्रगति जी सुन पा रही हैं? प्रगति जी सुन पा रही हैं? लगता है कुछ नेटवर्क का इशू हो गया। लास्ट कमेंट अनामिका जी आपसे ही लूंगा मैं। तिरंगा यात्रा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बच्चे बच्चे तक ये भावना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस ने एक चीज ध्यान रखी है कि देश में कितने ही अच्छे कार्य क्यों ना हो, चाहे वो नक्सलवाद का राज्य में समापन हो, चाहे और भी विकास की बातें हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, लेकिन कांग्रेस हमेशा इसको सिर्फ एक राजनीतिक तूल पकड़ा लेगी, राजनीतिक मुद्दा बना के उन्होंने हर अच्छी चीज में जनता को भ्रमित करने की ठान रखी है। आज उनको राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रॉब्लम है। कभी उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके माध्यम से सैनिकों का अपमान किया, कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करने से मना कर देते। तो कांग्रेस पूरी तरह से बौखला चुकी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, और आज उसी मुद्दे के अभाव में वो बिना वजह की बातों को मुद्दा बना रही है और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये तिरंगा अभियान जो शुरू किया है आपकी सरकार की तरफ से, पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, इसका असर क्या होगा? क्या चुनावी माहौल में और आने वाले चुनाव में इसका फायदा देखने मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। अनामिका जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रगति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे तिरंगा यात्रा की, जिसको लेकर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस कह रही कि ये कोई देशभक्ति नहीं, सिर्फ आडंबर है, ढकोसला है। और दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार कह रही है कि भाई देश में लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? क्या ये एक सियासी दाव है? क्या आने वाले चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है? इसका क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।